द नाइस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। आज हम अहम टॉपिक को पढ़ेंगे जो अक्सर औकात आपको हेडमास्टर की टेस्ट में या आपको मोबिलाइज़र की टेस्ट होते हैं या एग्ज़ाम्स है, जो भी इस तरह की टेस्ट वगैरह होते हैं जिसमें एजुकेशन के सवाल आ जाते हैं, उनमें से आज हम बहुत ही इंतहाई अहम टॉपिक को पढ़ेंगे और बड़ा पेचीदा टॉपिक हम आसान ज़बान में समझ लेंगे। पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल। तो ये दोनों क्या चीज़ें, आज हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि पॉपुलेशन जो एजुकेशन रिसर्च में यूज़ होती है वो उसका मतलब क्या है, और सैंपल टर्म जो यूज़ होता है एजुकेशन में, और सैम्पलिंग क्या चीज़ है। इन तीनों टर्म्स को हमने बारी बारी डिस्कस करना है। तो पहले हम देखते हैं कि पॉपुलेशन is the entire group that you want to draw conclusion about, कि आपने एक रिसर्च की हुई है, करनी है जिसके ऊपर, और वो रिसर्च का जिसके ऊपर रिजल्ट बना, रिसर्च का जो कंक्लूजन होगा उसको इम्प्लीमेंट करवाना है आप जिसके ऊपर, वो आप उसको पॉपुलेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक टॉपिक बताता हूँ, उसमें जो रिसर्च का टॉपिक है उसमें आप देखेंगे कि एक आपने ये देखना है कि कंपैरिजन देखना है किसी का एटीट्यूड का, कि फीमेल का क्या है और मेल का क्या है सेकेंडरी लेवल पे। तो आपने पंजाब पे देखना है, तो आपने पंजाब का जो पॉपुलेशन है वो पूरा पंजाब आप उसको पॉपुलेशन कहेंगे कि वो पूरा पंजाब उसका पॉपुलेशन है। तो अब हम आ जाते हैं सैंपल। फिर क्या चीज़ है कि पूरा पंजाब तो पॉपुलेशन होगा, क्योंकि ये पंजाब के ऊपर स्टडी हो रही है और जो भी रिज़ल्ट निकलेंगे वो पूरे पंजाब के ऊपर ही इम्प्लीमेंट होंगे। फीमेल और मेल के जो स्कूल्स हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स के जो स्कूल हैं, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होंगे। तो सैंपल क्या है इसमें? सैंपल इज़ अ स्पेसिफिक ग्रुप दैट यू विल कलेक्ट डेटा फ्रॉम, कि वो स्पेसिफिक ग्रुप है जिससे आप डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं। अब पूरे पंजाब से तो आप डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, तो आपने इसके लिए एक प्रोसीजर बनाते हैं, कि एक प्रोसेस बनाते हैं कि किस तरह हम डेटा फिर कलेक्ट करें, तो हम फिर पूरे पंजाब के ऊपर वो इम्प्लीमेंट करवाएं। तो हम उस प्रोसेस को आप ये कहते हैं कि वो जो जिनसे आप डेटा लेते हैं आप उसको कहते हैं सैंपल, कि ये हमारा सैंपल है। लेट सपोज हमने पूरे पंजाब में से 2000 बच्चे लेने हैं, तो वो 2000 बच्चों का हमारा सैंपल हो जाएगा, जिसमें फिर वो आगे चल के डिटेल में बात करते हैं कि सेपरेट किस तरह करना है इसको। तो अब नोट करें कि सैंपल साइज हमेशा छोटा होता है पॉपुलेशन से। अब पॉपुलेशन हम जिस तरह हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये टारगेट है, कि हम पूरा हमारा टारगेट है कि जो रिज़ल्ट निकलेगा, जो कंक्लूजन निकलेगा हमारा, वो सारा उसके ऊपर एनालिसिस होगा, उसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। The sample is a part of a population that research used to collect data, कि रिसर्चर यूज करेगा डेटा कलेक्शन के, कि वो स्टूडेंट्स हैं, वो सैंपल वो स्टूडेंट्स हैं जिनसे टीचर डेटा कलेक्ट करने जा रहा है। वो मेंबर्स हैं जो उस डेटा वो प्रोसेस में जो शामिल हुए, जिन्होंने क्वेश्चनियर फिल किया है, जिनसे वो क्वेश्चन आंसर किए गए हैं, वो आप उनको सैंपल कह सकते हैं आसान ज़बान में। अब हम आते हैं कि हम ये भी कह सकते हैं इसको कि सैंपल इज़ अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन। अब हम सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द ग्रुप दैट यू विल एक्चुअली कलेक्ट डेटा फ्रॉम इन योर रिसर्च, के पूरी आपने पॉपुलेशन में से किस तरीके से आपने बच्चे सेलेक्ट किए, किस तरह आपने सैंपल सेलेक्ट किया है, उस सैंपल सेलेक्ट करने को सैंपलिंग प्रोसेस कहते हैं। वो सैंपलिंग टेक्निक्स हैं जिनके बारे में आज हम ये कहते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्ट सैंपल, कि वो बच्चे जो जिस तरह आपने सिलेक्ट किए हैं, मेल और फीमेल आपने सिलेक्ट किए हैं, तो किन किन बुनियाद के ऊपर वो आपने सिलेक्ट किए, इस सारे प्रोसेस को आप सैंपलिंग कहते हैं। अब हम देखते हैं कि बेसिकली 2 टाइप्स हैं सैम्पलिंग की।
एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये नाम से ही आप क्लियर समझ जाएंगे कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का क्या मतलब है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का क्या मतलब है। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं कि जैसे ही आपको फर्दर एजुकेशन के हवाले से कोई भी मालूमात हम अपलोड करें तो आपको जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो हम आते हैं टॉपिक के ऊपर कि सैम्पलिंग असल प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग किसे कहते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ रैंडम सिलेक्टिंग पार्टिसिपेंट्स सो द सैंपल रिप्रेजेंट्स द टोटल पॉपुलेशन विदाउट बायस। कि आपने टोटल पॉपुलेशन में से इस तरह बच्चे उठाने हैं कि जिस तरह ये न लगे कि आपने सारे बच्चे होशियार उठा लिए, ये भी न लगे कि सारे बच्चे आपने कमज़ोर उठा लिए, ये भी न लगे कि सारे बच्चे आपने लेट सपोज लाहौर से उठा लिए, सारे बच्चे आपने फैसलाबाद से। तो आपने इस चीज़ में नहीं जाना, आपने रेंडमली सिलेक्ट करना है सबको। रेंडमली आप जिसको बिल्कुल आप ये कह सकते कि ड्रॉ निकालें, जिस तरह पर्ची हम डालते हैं कि भाई जिसका नाम निकल आया, वो पर्चियाँ डालना रेंडम सैम्पलिंग हो जाती है कि जिसका नाम आता जाएगा वो रेंडमली सिलेक्ट होता जाएगा। और नॉन रेंडम सैम्पलिंग ये है कि इन दिस मोर कॉमन मेथड सैंपल मस्ट मीट स्पेसिफिक क्राइटेरिया रिलेटेड टू लोकेशन, एज, डिस्टेंस, जेंडर एंड अ सिमिलर कंडीशन। कि आपने स्पेसिफिक यहाँ पे क्राइटेरिया सेट करते हैं, जेंडर वाइज सेट करते हैं, लोकेशन वाइज सेट करते हैं या डिस्टेंस वाइज सेट करते हैं। इसको हम जब डिटेल में आपसे इनको बताएंगे कि इनकी फर्दर 4 टाइप्स हैं, उनको जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इसको क्यों कहते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इसको क्यों कहते हैं। अब चलते हैं हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की जो टाइप्स हैं उनको पढ़ते हैं। बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। पहला है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, आपने बिल्कुल ही रैंडमली बच्चे सिलेक्ट करने हैं। ये भी नहीं कहना कि हर तीसरा बच्चा उठ जाए, हर दूसरा बच्चा उठ जाए, जो फीमेल उठ जाए। नो, आपने रेंडमली सिलेक्ट करते जाना है। भाई तू भी आ, तू भी सिलेक्ट हो, तू भी सिलेक्ट, या क्वेश्चन ईयर देते जाना है। फिर जो फिल करता जाए तो आप वो सारा रेंडमली प्रोसेस होता जाएगा। रैंडम सैम्पलिंग इज अ पार्ट ऑफ द सैम्पलिंग टेक्निक इन विच द सैंपल और मेंबर, सैंपल हम इसलिए उसको कह रहे हैं कि एक रिसर्च की ज़ुबान है, तो रिसर्च की ज़ुबान से जो पार्टिसिपेंट होता है उसको सैंपल कंसिडर किया जाता है कि वो या मेंबर है। वो इज़ एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग चोजन, कि वो इक्वल चांस हो उसको कि वो खुद सिलेक्ट हो जाए। सबको इक्वल चांस होना चाहिए। आप ड्रॉज निकालें या और कोई भी मेथड है वो आप निकाल लें। इट इज़ ऑल्सो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, कि सबको इक्वल चांस मिलता है यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का, इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का। अब हम आते हैं सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। अब सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग ये है कि सिंपल आपको ज़बान में बता दूं कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ types of the probability sampling where the research select the member of the population at regular interval, कि वो एक इंटरवल सेट करता है, एक क्राइटेरिया सेट करता है कि हर 10वां बच्चा उठ जाए। हर आप समटाइम ये कोई भी एग्ज़ाम्स लेने आ जाता है क्लास में, कोई टीचर आ गया या कोई असेसमेंट की जाती है क्लास में, तो उसमें ये कहता है कि टीचर भी जिसका रोल नंबर वो सिलेक्ट करता है कि भाई एक तो पहला 5वां उठ जाए, फिर 10वां उठ जाए, फिर 15वां नाम बच्चों के लेते हैं कि वो जो हर 15वां नंबर बच्चा आ रहा है, वो 5वां आ रहा है, 10वां आ रहा है, 15वां आ रहा है, वो उठ जाए और उनको एज ए सैंपल सेलेक्ट कर लेता है। तो हर एवरी 10th पर्सन लिस्ट फ्रॉम दी पॉपुलेशन, एवरी 5th भी हो सकता है, वो जो सैम्पलिंग रिसर्चर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा नंबर उठा रहा है कि भाई ये वाले 5वां उठ जाए, फिर 10वां उठ जाए, कि वो 5-5 के डिस्टेंस के हिसाब से वो बच्चे सिलेक्ट करता जाता है। अब हम आते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। ये बड़ा ट्रिकी सा
टाइप्स है। तो हम इसको जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको इजी समझ आ जाएगा कि जब प्रैक्टिकली समझाऊंगा आगे चल के। अब सिर्फ आप कॉन्सेप्ट लें इसका कि इट इज़ अ मेथड ऑफ सैम्पलिंग दैट इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ द पॉपुलेशन इनटू स्मॉलर सब ग्रुप्स नोन एज स्ट्राटा। कि आपके पास बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, अब आप किस तरह इसको करें, तो फिर आप उसके सब ग्रुप्स बनाते हैं, सब ग्रुप्स बनाते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं। स्पेशली ये यूज़ होता है कंपैरेटिव स्टडीज़ में, कंपैरेटिव स्टडीज़ में जिसमें हम डिवाइड करके ग्रुप्स को होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस डिवाइड करते हैं कि मेल का मेल के साथ कंपेयर किया जाए, फीमेल का फीमेल के साथ किया जाए, मेल का मेल के साथ। वो जिस तरह हम एज वाइज, जेंडर वाइज इस तरह हम सेलेक्ट करते जाते हैं जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं, तो हम उनको जब सिलेक्ट करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग हम कर रहे हैं। फर्दर हम इसको ये समझते हैं कि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में ये है कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, आप इसकी ये तस्वीर देखें तो इसमें किस तरह उन्होंने पहले पॉपुलेशन दी हुई है आपकी लेफ़्ट साइड पे, फिर उनका स्ट्राटम बने हुए जो ग्रुप बने हुए हैं, आप उसको उसमें से ग्रुप में से फिर ये आप देखें कि 2-2, 3-3 उन्होंने उठाए हुए, सिलेक्ट किए हैं। तो ये आप इनसे बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हैं कि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग किसे कहते हैं। अब हम चलते हैं हमारे आज के क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग is a probability sampling method in which you divide a population into clusters such as districts, schools, then the random sampling. Please select some of these clusters as sample। कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा है, पूरा पंजाब है, हम उसको क्लस्टर वाइज डिवाइड करेंगे। भाई क्लस्टर वाइज डिवाइड किए, लेट सपोज हमने हम अगली वीडियो में मैं आपको एक रिसर्च दिखाऊंगा जिसमें क्लस्टर बने हुए हैं आपको। तो वो किस तरह हमने लाहौर एक क्लस्टर बनाया कि टॉप जिनकी 4 वो डिस्ट्रिक्ट्स जिनकी सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, टॉप वो जिनकी लो वाले लिटरेसी रेट है वो भी सिलेक्ट करने, मीडियम वाले भी सिलेक्ट करने और मीडियोकर्स भी सिलेक्ट करने आप उसमें से। तो उनको जब हम सिलेक्ट करते हैं तो उनको हमने पहले क्लस्टर बना लिए, ठीक है, कि सबसे टॉपर है, फिर जो दरमियाना है, फिर जो लोअर है और एक लोअर से भी थोड़ा जो अपर होता है आप वो है। तो हमने उस तरह 4 ग्रुप बना लिए। ग्रुप में से हमने फिर स्कूल्स रैंडमली सिलेक्ट किए, या स्कूल्स हमने फिर सिलेक्ट किए, 2 बॉयज़ के होंगे, 2 गर्ल्स के होंगे, इस तरह। फिर वहाँ पे जाके हमने जब पहले क्लस्टर सैम्पलिंग करनी, और याद रखें एक अहम चीज़, क्लस्टर सैम्पलिंग करने के बाद वहाँ से जो बचे आपने उठाने उन स्कूल्स में से, उन डिस्ट्रिक्ट्स में से, वहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि फिर आपने रैंडम सैम्पलिंग का प्रोसेस इख्तियार करना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल